9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग को संबोधित। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद ये बैठक हो रही है। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक समेत कई दूसरे बड़े नेताओं का संबोधन होगा। सूत्रों के मुताबिक नौकरशाहों के काम के तरीके पर चर्चा हो सकती है। यूपी सरकार ने देर रात 11 आईएएस अफसरों का तबादला किया। अयोध्या, औरैया, सोनभद्र, देवरिया और बदायूं के डीएम बदले गए। चंद्र विजय सिंह अयोध्या के नए डीएम होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे मोदी 29,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। बोले, महाराष्ट्र को बनाएंगे आर्थिक पावर हाउस। मुंबई में पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा, कहा भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आईएनएस टावर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कई नौकरियों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 3 से 4 सालों में पैदा हुई 8 करोड़ से ज्यादा नौकरियां। मुंबई में बोले पीएम मोदी, कहा आपसे किया गया वादा होने जा रहा पूरा। सरकार 3 गुना तेजी से विकास का काम करेगी। विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है महाराष्ट्र। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बोले, प्रधानमंत्री जिस चीज को छूते हैं वो सोना हो जाता है। फिर से विधानसभा चुनाव जीतने का वचन दिया। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार गुट का शक्ति प्रदर्शन हुआ। आज होने वाली जन सम्मान रैली में जुटेंगे पार्टी के धुरंधर। रैली में लाखों समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। गृह मंत्री अमित शाह का आज इंदौर दौरा। पितेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम राग। बोले, महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान एमपी नहीं जाता, ये सोचने की जरूरत है। सीएम हेमंत सोरेन ने सुनीता केजरीवाल और सांसद संजय सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। संजय बोले, बीजेपी की बदले की राजनीति की वजह से जेल में रहे हेमंत। बिहार में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच दफ्तर आवंटन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पारस गुट ने कहा, जब तक मामला कोर्ट में है तब तक ऑफिस खाली नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले एक परिवार ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। अपनी नवजात बच्ची की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए मांगे 16 करोड़। नायडू ने मदद का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में 2 टीएमसी नेताओं को नजदीक से गोली मारी गई। एक की मौत हुई। करीब 12 बदमाशों ने एक होटल में बैठक के दौरान फायरिंग की। और 9 सेकंड न्यूज में अब चुनाव के नतीजों पर छिड़े सियासी संग्राम की खबरें आपको देंगे। 7 राज्यों की 13 सीटों के परिणाम में विपक्ष की बल्ले बल्ले। हिमाचल, उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर कब्जा किया। पंजाब में आप तो बिहार में निर्दलीय ने दिखाया दम। हिमाचल के देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की जीत हुई। बीजेपी के होशियार सिंह को हराया। सुखविंदर सुक्खू के आवास पर जश्न की तस्वीरें आई सामने। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर की जीत पर कांगड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है कमलेश ठाकुर। विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। लखपत सिंह बुटोला की जीत पर जश्न का माहौल दिखाई दिया। तमिलनाडु के विक्रमवंडी सीट के हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले डीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उपचुनाव के नतीजे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जालंधर में जीत से साफ है कि पंजाब की जनता हमारे साथ। बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि जनता कोरे वादे और झूठ से बेहद परेशान है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी की जीत हुई। राना घाट दक्षिण सीट से जीते मनोज कुमार विश्वास। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई। शंकर सिंह को मिला जीत का प्रमाण पत्र। उपचुनाव में शंकर सिंह ने जेडीयू आरजेडी के प्रत्याशी को शिकस्त दी। बिहार के रुपौली उपचुनाव परिणाम पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा हार की समीक्षा होगी।
हार के पीछे के कारणों का पता लगाएंगे। बिहार की रुपौली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की जीत पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया। कहा, एनडीए के अंदर जेडीयू को झेलना पड़ा भीतर घात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।